बीपीएससी पेपर के लीक के मामले में कई ऐसे मामले उठे जिसे का उजागर तो हुआ लेकिन जांच अभी तक पूरी नहीं हुई। नमस्कार, मैं हूं बिट्टू तिवारी, आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट बिहार झारखंड। सर्वप्रथम मैं बात करूंगा, पहले लेके चलूं मैं नवादा जिले में। नवादा जिले के पूर्व हेडक्वार्टर डीएसपी अनिल कुमार, जिन पे अभी भी जांच चल रही है, जो यहां के वर्तमान में पूर्व में जो है हेडक्वार्टर के डीएसपी रह चुके हैं। कई ऐसे अभी अधिकारी बने हुए हैं, कहीं एसडीएम बने हुए हैं, कहीं डीएसपी बने हुए हैं, जिन पे जांच चल रही है। हालांकि 2.5 साल पूरे हो गए, हेडराइटिंग का जांच जो है अभी तक नहीं हो पाया। अब ये क्या बड़ी समस्या है, क्यों नहीं जांच हो पाई, ये भी एक जांच का विषय है। तो इस तरीके से मैं बता दूं कि तमाम ऐसे कई आला अधिकारी हैं जिनके एक ही परिवार में कई डीएसपी तो कई एसडीएम हैं। हालांकि ऐसे पर जांच चल रही है। बीपीएससी पेपर लीक के मामले में जांच की प्रक्रिया तेज है, लेकिन 2.5 साल बीत गए, अभी तक जांच पूरी नहीं हुई। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या उन पदाधिकारियों को, क्या उन बीपीएससी मामलों में जिन पर जांच चल रही है उनको सरकार बचाने की कोशिश कर रही है, या फिर लीपापोती का मामला सामने आ रहा है। देखिए पूरी तस्वीर, क्या कुछ मामला है। वहीं 67वीं बीपीएससी पेपर लीक मामले में ईआईओ की जांच अब तक 18 अफसरों पर टिक गई है। ये सभी डीएसपी, एसडीएम और अन्य प्रशासनिक अधिकारी हैं। इनका चयन आयोग से हुआ था। ईओयू ने बीपीएससी के इन अधिकारियों की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट, मुख्य परीक्षा के उत्तर पुस्तिका और साक्षात्कार का अंक मंगवाया और उसकी जांच की। ईओयू को इन लोगों की बहाली में संदेह हुआ। अब इन अधिकारियों की हैंडराइटिंग का नमूना एफएसएल ने लिया है। हैरत की बात तो यह है कि जिन अधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही है, इनमें अधिकांशतः अलग अलग जिलों में एसडीएम और डीएसपी के पद पर कार्यरत हैं। दरअसल पूरे मामले की जांच के क्रम में डीएसपी रंजीत रजक की गिरफ्तारी हुई थी। पूछताछ में रंजीत ने बीपीएससी सहित कई परीक्षाओं में बड़ी धांधली की बात स्वीकार की थी। यह भी बात सामने आई थी कि रंजीत के अलावा कई सरकारी कर्मी भी इस धांधली में शामिल हैं। यह गिरोह सिपाही बहाली, उत्पाद सिपाही बहाली और अग्निशमन सिपाही बहाली सहित कई अन्य परीक्षाओं में धांधली कर चुका है। 53वीं व 55वीं बीपीएससी परीक्षा में रंजीत रजक का चयन डीएसपी के पद पर हुआ था। वहीं प्रकाश कुमार रजक का चयन 56वीं से 59वीं बीपीएससी परीक्षा में हुआ। इसमें रंजीत रजक दोबारा चयनित हुआ था। रंजीत रजक और प्रकाश रजक आपस में भाई हैं। रंजीत पर 2 विभागीय कार्रवाई चल रही है। प्रकाश रजक अभी भी पूर्वी चंपारण का चिकिया में डीएसएलआर है। 56वीं व 59वीं में बीपीएससी में अनिल कुमार और राकेश कुमार रंजन का भी चयन हुआ था। दोनों आपस में मौसेरे भाई हैं। अनिल रंजीत रजक का बहनोई है और राकेश रंजन एक आईपीएस अधिकारी है। अनिल महाराजगंज में एसडीओ है। कुमारी अनामिका का चयन 63वीं बीपीएससी में हुआ। अनामिका के पति बीपीएससी के सेक्शन अफसर हैं। तो इस तरीके से कोई रिश्तेदार हो गए चयनित, कोई डीएसपी तो कोई एसडीएम बन गया। रंजीत रजक हालांकि चार्जशीटेड है, इसके बाद भी उसे डीएसपी बना दिया गया। आय से अधिक मामले में, संपत्ति के मामले में उस पर केस भी दर्ज है। 2012 में एसएससी प्रश्न पत्र लीक के मामले में रंजीत रजक का नाम आया था। उस समय भागलपुर का राजेश भी गिरफ्तार हुआ था। राजेश हालांकि बाद में कृषि विभाग में सहायक नियुक्त हुआ। वहीं रंजीत 53वीं व 56वीं में डीएसपी बन गया। दोनों इस मामले में चार्जशीटेड है। रंजीत बीपीएससी की परीक्षा में चयनित होने के बाद ईओयू ने आपत्ति जताई। हालांकि इसे डीएसपी के रूप में बहाल कर दिया गया। इसकी बहाली में 2 साल का विलंब हुआ था। मालूम हो कि रंजीत रजक पर आय से अधिक संपत्ति का भी केस दर्ज है। पुलिस मुख्यालय इस संपत्ति के जब्त करने की कार्रवाई कर रही है। तो ये पूरा मामला जो है, इन्वेस्टिगेशन मामला चल रहा पेपर लीक के मामले में। ईआईओ की जांच में ये खुलासा हुआ है। हालांकि 2.5 साल लग गए अभी तक नमूना लेने में हेडराइटिंग का। तो क्या कुछ न्याय मिलेगा, ये देखने योग्य बातें रहेंगी। हालांकि कार्रवाई इतना सुस्त क्यों? 2.5 साल लग गया हेडराइटिंग का नमूना लेने में। जिन 18 डीएसपी और डीएसडीएम की जांच चल रही है, उनकी मुख्य परीक्षा की कॉपी में धांधली की आशंका है। अधिकांशता के उत्तर पुस्तिका में समानता है। इस कारण इन अधिकारियों की हैंडराइटिंग का नमूना लिया गया। मालूम हो कि 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 9 मई 2022 को केस दर्ज हुआ था। ईआईओ की हैंडराइटिंग का नमूना लेने में 2.5 साल का वक्त लग गया।
अब भी पुलिस रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इधर डीएसपी रंजीत रजक सच के अभाव में आरोप मुक्त है। तो ये बिहार में जो है बीपीएससी की परीक्षा को लेकर धांधली के बाद अभी भी अधिकारी अपने पद पर डटे हुए हैं। एक तो ऐसा माना जा रहा है कि एक पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के दोनों बेटे चयनित अब जांच के घेरे में वे भी हैं। 56वीं व 59वीं बीपीएससी में अमित कुमार और अनिल कुमार का भी चयन हुआ। दोनों के पिता एक क्षेत्रीय पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। दोनों की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट, मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका और साक्षात्कार का अंक ईओयू ने जांच के लिए आयोग से मांगा है। फिलहाल अनिल एसडीएम है और अमित इमामगंज के एसडीपीओ हैं। सितंबर में उनकी पोस्टिंग हुई थी। तूफानी का दावा, परीक्षा को मैनेज कर डीएसपी बना रहे हैं रंजीत रजक। कृषि विभाग के सहायक राजेश कुमार ने पूछताछ के दौरान कहा कि अविनाश उर्फ तूफानी ने उसे बताया था कि सिपाही बहाली में रंजीत डीएसपी की मदद से बहाली करा देगा। रंजीत इस तरह की परीक्षा मैनेज कर डीएसपी बना रहा है। डीएसपी में बहाली के बाद रंजीत कई सालों तक सिपाही भर्ती बोर्ड में पदस्थापित रहा था। इधर जांच में यह बात आई है कि रंजीत रजक अजय भारती के भी संपर्क में था। हद तो है कि कई रिश्तेदार चयनित हो गए, कोई डीएसपी तो कोई एसडीएम बना। ये बीपीएससी का खेल पूरे बिहार में खेला गया है। ये सीधी तस्वीर है। और ये भी बता दूं कि नवादा जिले के पूर्व हेडक्वार्टर डीएसपी को भी जो है वो भी जांच के घेरे में है। अब देखना होगा कि क्या बीपीएससी लीक के मामले में जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंपती है पुलिस। देखिए पूरी खबर।